Exercise 5A, question number 20. क्या बोला उन्होंने? The number of 4-digit numbers greater than 5,000 can be formed out of digits 3, 4, 5, 6 and 7. आसान है ना? चलो try to solve it. अभी से समझता है, solve कर रहे हैं सब लोग. मैं खुद बोर हो रही थी उधर पढ़ा के. मैम सर बोलते थे मैम आप इतने दूर से आओगे क्या? बोला भैया आ जाऊंगी मैं, क्योंकि कैसे होता है ना, मजा ही नहीं आता पढ़ाने का बिल्कुल. चलो try to solve it. Exercise 5A, question number 20. आयुषा करके वो नहीं आई ना? अच्छा तुम आयुषा हो. ओके. पलक, हाँ अच्छा तुम पलक हो. ये केजल है. साक्षी. हाँ आई गेस. हाँ. चलो आया आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. गॉट द आंसर ना? थ्री, 4, 5, 6 एंड 7. 4 डिजिट नंबर बनाना है. अपने पास 5 डिजिट्स है. इजी है. नहीं अभी तक 1 मिनट का टाइम रहता है अपन के पास. सिर्फ 1 मिनट. यस -25 -0.25. मतलब कोई सच ऑनेस्टली सॉल्व नहीं करता था क्या? गॉट द आंसर आयुषा. हाउ मच? 72. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट? 72. उमेर तो कुछ नहीं करता था, मुझे पता है. पेज नंबर है. अभी तो गाड़ी उधर ही अटकी पड़ी है. 5.8. लड़कों में किसी को आंसर नहीं आ रहा है. वैसे भी हमेशा लड़कियां आंसर देती थी ऑनलाइन क्लास में भी. और क्या. चलो 4 डिजिट नंबर बनाना है. लुक एट द स्क्रीन. 1, 2, 3, 4. 5 प्लेसेस है अपने पास, है ना? एंड 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेटर देन 5,000. मतलब क्या क्या चाहिए वहां पे? 5, 6 एंड 7. मतलब पहले वाले प्लेस पे कौन कौन आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा या फिर 7 आएगा, है ना? तो पहले प्लेस को फिलअप करने के वेज कितने? फिर नंबर नो डिजिट इज रिपीटेड. दैट इज वो NO के बाद डॉट दिखाई दे रहा है. दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक. नो डिजिट इज रिपीटेड. ऑल राइट. फिर यहाँ पे कितने वेज है? 3p 1, है ना? बचे कितने डिजिट्स? 5 में से एक डिजिट इस जगह पे आएगा. बचे कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स, है ना? तो 4p 3. Solve this. How much you will get? 72. समझ में आया क्या? लड़कों में. लड़कियों को आ गया आंसर. इसलिए मेरे को बहुत बोलते मैम बहुत बायस्ड है आप. पहले वाले लोग भी बोलते थे कभी कभी. चलो so it should be 72. Am I right? जाए अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 21. ने ज्वाइन किया है. शशांक ने ज्वाइन किया है. Exercise 5A, question number 20 it was. Now question number 21. 4 digit numbers to be formed out of the figures 0, 1, 2, 3, 4. No digit is repeated. Then the number of such numbers. Exact 1 minute मिलेगा. Not more than that. Exact 1 minute मिलेगा. आज इफेक्टिव 1 घंटे का लेक्चर होगा शायद सर. लेट शुरू किया ना. चलो बताओ जल्दी. 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म आउट ऑफ. मुझे लड़कों में से आंसर चाहिए यार. लड़कियां कुछ नहीं बोलेंगे.
4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट टोटल अपने पास? 5। कैलकुलेटर्स, फोन का कैलकुलेटर मत यूज करो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। वो क्या है ना, आदत लग जाती है और अपन को इसकी आदत लगानी, इंटर में भी ये यूज होता है ना। हाँ वो तो है, वो तो है। गॉट द आंसर 21। यहाँ पे तो आया होगा ना, आया ना आंसर? केजल नहीं आया अभी तक, क्यों? हाँ संतोष 120 आता है, 120 आता है, 96 करेक्ट है, 96 इज करेक्ट। 0 1 2 3 4 है ना, और 4 डिजिट नंबर बनाना है अपने पास, तो फिर पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। देयर आर ओनली 4 ऑप्शंस, am I right? एट द फर्स्ट प्लेस ओनली 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4। तो पहला प्लेस फिलअप होने के कितने वेज है? 4p1। आगे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, 0 भी आ सकता है, बस एक रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे जो भी डिजिट आया वो फिर से रिपीट नहीं होगा, है ना। ये फर्स्ट प्लेस पे जो भी डिजिट आया वो फिर से रिपीट नहीं होगा। तो कितने डिजिट बचे अपने पास? 4। 4 में से कितने प्लेसेस फिलअप होंगी? 3। सो 4p1 into 4p3। ऑल राइट, 4 factorial upon 3 factorial into 4 factorial upon 1 factorial. So how much is this? 24 into 24, 576 upon 6. How much is this? यही 96 आता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज एडिशनल क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 4 5। पेज नंबर मिला क्या तुझे उमर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये कर लिया क्या अपन ने? नहीं ना, नहीं किया। चलो बताओ जल्दी। How many telephones connections may be allotted with 8 digits form the number from the numbers 0 1 2 till 9? ये तो ओरली आना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में क्या होगा पता है? फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा या नहीं आएगा। टेलीफोन कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, टेलीफोन कनेक्शन में पहले प्लेस पे चलता है ना 0, है ना। यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, जैसे 4 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले प्लेस पे 0 नहीं चलेगा अपन को, लेकिन टेलीफोन कनेक्शंस के केस में वो कोई कंडीशन होना ही नहीं चाहिए। हमें थोड़े ना नंबर बनाने हैं, हमें टेलीफोन कनेक्शंस बनाने हैं, एम आई राइट। सो हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल है, 0 1 2 3 till 9, उसमें से 8 प्लेसेस फिलअप होनी है, तो 10p8 दैट्स इट। ओके 10p8। सो एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 5 will give you what? 10p8। ठीक है, पक्का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? 0 क्यों नहीं आएगा, है ना, कोई इश्यूज नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई आउट। सॉरी एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में। रिपीटिशन अलाउड होगा नहीं होगा? रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं होगा? कुछ है रेस्ट्रिक्शन? अलाउड हो सकता है टेलीफोन कनेक्शंस में, है ना। एक छोटी सी मिस्टेक, टेलीफोन कनेक्शंस में रिपीटिशन अलाउड हो सकता है ना, 8 8 8 8 8 क्यों नहीं होगा? तो क्या आएगा फिर आंसर? 10p8 नहीं आएगा, 10⁻8 आएगा, है ना, 10⁻8 आएगा। मेक दैट करेक्शन है प्लीज, सॉरी। समझ में आई ना बात? पक्का 10⁻8 क्यों शिफ्ट किया अपन ने? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, यहाँ पे हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि मतलब रिपीटिशन नहीं चाहिए, चाहिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे शिफ्ट हो जाओ, बताओ मुझे आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलो
संतोष तो खेतों में घूम रहा था, मुझे उमेर ने बताया, खेतों में घूम रहा था। जल्दी वापस आया तू फिर। चलो बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट। आया कुछ आंसर? वेरी गुड, परफेक्ट। 10⁻³ इज द आंसर। नहीं नहीं अभी तक आया बस। हाँ उमेर, बातें बहुत हो रही है। चलो जल्दी जल्दी बताओ। इन हाउ मेनी वेज 3 rings of a lock cannot combine when each ring has digits 0, 1, 2 till 9, leading to unsuccessful events? 10⁻³ आया, लेकिन उसमें एक पॉइंट मिस आउट हुआ है। हाँ करेक्ट। अनसक्सेसफुल मतलब जो तुम ट्रायल एंड एरर करोगे, रिंग्स, अभी पता है ना रिंग वाला लॉक कैसे होता है, सबको पता होगा आई होप। हाँ तो उसमें तुम ट्रायल एंड एरर करोगे तो उन्होंने अनसक्सेसफुल वेज पूछे हैं, तो एक तो सक्सेसफुल होगा। एक वे ऐसा होगा जब तुम्हारा लॉक ओपन हो जाएगा। एम आई राइट? सो 3 प्लेसेस है अपने पास और हमारे पास 10 पॉसिबल वेज है हर एक प्लेस फिलअप होने के लिए। एम आई राइट? तो पहला प्लेस कितने वेज से फिलअप होगा? 10, दूसरा 10, तीसरा 10। लेकिन अनसक्सेसफुल वेज उन्होंने पूछा है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे लॉक ओपन हो जाएगा, है ना? ये अपने टोटल वेज कितने आए? 10⁻³ आए। उसमें से एक वे ऐसा होगा जहां पे लॉक ओपन हो जाएगा। उन्होंने अनसक्सेसफुल पूछा है, तो वो सक्सेसफुल वे हमें माइनस करना पड़ेगा। सो -1। तो कितना है फिर टोटल? 999। डाउट इसमें? क्लियर एवरीथिंग? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोलो बोलो जल्दी बोलो। तुम दोनों शायद एक स्कूल में थे ना, साक्षी और तुम सब एक साथ थे, केजल और पलक, है ना? How many 4-digit numbers greater than 7,000 can be formed out of the digits 3, 5, 7, 8, 9? What the answer? कितना आया बताओ? 72. Okay. In that ring wala question, each time there's going to be. Didn't get you what? Rings wala question. हाँ obviously repetition is allowed ना। 888 can be the number to open the lock. मतलब कोई भी ऐसे पिन सेट कर सकता है ना, 888 तो हो सकता है, repetition allowed है। 772 it is possible, है ना? हाँ लड़कों में। उमेर आया कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? नहीं आया यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन किया अभी तक हम लोगों ने। ओके 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 7,000, है ना? तो फिर 1, 2, 3, 4 प्लेसेस है अपने पास। पहला प्लेस ग्रेटर देन 7,000 बोला है ना उन्होंने, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? फिर 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो पहले वाले प्लेस पे क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है? 7, 8, 9। उसमें से एक ही यूज होगा, उसमें से एक ही अरेंज होगा। सो 3p1 इनटू बचे कितने? बचे कितने? 5 में से 5 डिजिट से अपने पास 4 बचे। सो 4 डिजिट्स जो है वो 3 प्लेसेस पे अरेंज होंगे, है ना? सो 4p3।
कैलकुलेट करो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, कितना है ये 72 आना चाहिए, करेक्ट। ओके, कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है तो बोल दो। 33 पेज नंबर 5.33। अच्छा टाइप 3 स्टार्ट होना चाहिए अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 33। नोट्स में जो क्वेश्चंस दिए है ना, अब उसी क्वेश्चंस उसी सीक्वेंस से अपन ले रहे हैं, क्योंकि वो मैंने टाइप वाइज डिस्टिंग्विश करके दिया है। How many 6-digit numbers can be formed out of 4, 5 till 9? No digit being repeated. 6 factorial. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total digits कितने हो गए? 6. $33. Got the answer, everyone? पीछे? अरे अरे अरे, इसलिए लड़के पीछे पड़ जाते हैं, लड़के आगे निकल रही है। क्वेश्चन 33। गॉट द आंसर? पीछे लड़कियों को तो आ गया आंसर। 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने अपने पास? 6। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6। तो हमारे पास 6 डिजिट्स है, 6 प्लेसेस है, तो कितने हो गए फिर? 6 पे 6, 6 फैक्टोरियल ना। ओके 34। How many of them are not divisible by 5? क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? 4, 5, 6, 7, 8, 9. कैसा ये चैप्टर? अच्छा है, ये चैप्टर अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर अच्छे हैं। हाँ, इसके बाद प्रोबेबिलिटी लेंगे। प्रोबेबिलिटी में एंड में दिमाग ऐसे सैचुरेट हो जाएगा, मैं अभी से बता रही हूँ। हाँ, गॉट द आंसर फॉर 34th? ए ऑप्शन? ए आ रहा है पक्का? कैसे किया? टोटल में से डिविजिबल बाय 5 माइनस करेंगे, है ना। तो टोटल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, टोटल कितना है वो 6 फैक्टोरियल, है ना। अब डिविजिबल बाय 5 कितने हैं वो ढूंढना पड़ेगा, है ना, उनको सबट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 4 डिजिट नंबर है अपने पास। डिविजिबल बाय 5 मतलब यूनिट प्लेस पे कौन होगा? 5 होगा। 6 डिजिट है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। यूनिट प्लेस पे कौन है? 5 है। तो 5 को फिक्स कर लिया अपन ने, रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं। बचे कितने डिजिट्स? 5। प्लेसेस कितनी बची? 5। सो कितने हो गए डिविजिबल बाय 5? डिविजिबल बाय 5 हाउ मेनी? 5p5 which is what? 5 फैक्टोरियल। तो टोटल में से डिविजिबल बाय 5 माइनस कर दो, है ना। टोटल कितना है?
6 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 5 माइनस कर दो, ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए, बिकॉज उन्होंने नॉट डिविजिबल बाय 5 बोला है ना। अगला क्वेश्चन 39, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 39, बोलो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन। 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 डिजिट्स यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो कैसे होगा? 7 डिजिट्स 4 प्लेसेस 74। गॉट इट? ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 40, बहुत दिन बाद ऐसे एंजॉय कर रहे हो ना क्लास में बैठ के पढ़ना। तुम्हारी बैच तो भी लकी है, बेचारे नवंबर वाले, उनका तो पूरा ऐसी। क्वेश्चन नंबर 40, चलो बताओ जल्दी। How many 4-digit numbers can be formed using 1 2 3 4 5 6 7, which is greater than 3400? आया? लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए थे अपन ने ना। क्या बताया था मैंने वहां पे? 3 को फिक्स करो केस 1 में, है ना। केस 1 में 3 को आया, फिर आंसर नहीं अभी तक। चलो यार आंसर दे दो। केस 1 केस 2 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। पहले केस में 3 को फिक्स कर लिया। डिजिट्स कौन से अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। चलो बताओ, पूरा फॉर्मेट बना के दिया मैंने अभी। आंसर दे दो फटाफट, ऐसे लग रहा है मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रही हूँ। ओके इतने सारे लोग रेडी थे, कहाँ गए? पर सब तो थे रेडी, मतलब 13 में से बस 1 2 कोई प्रॉब्लम था। एड्रेस नहीं मिला क्या क्लास का? क्या हुआ? हाँ, सूरज कुछ तो बोल रहा था कि वो और उसका ऑडिट 7th को आने। अच्छा, तो लेक्चर तो अटेंड कर, ऑनलाइन तो अटेंड कर सकते हो ना फिर। आया आंसर इसका? ग्रेटर देन 3400? नहीं आया? 560 आया? केजल, पलक, आयुषा यही आंसर देने वाले रहते थे, ऑनलाइन में भी ये आंसर देते थे। साक्षी आती थी बीच बीच में। उमेर को, अगर उमेर का मूड अच्छा रहा तो फिर आंसर देता था। ये आया आंसर? नहीं आया। देखो केस 1 में क्या है, हमने 3 को फिक्स कर लिया, तो सेकेंड प्लेस पे ऐसे कौन से नंबर्स में रखूं सो दैट मुझे नंबर ग्रेटर देन 3400 मिलेगा? कौन से नंबर्स होंगे फिर? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है ना। तो सेकेंड प्लेस कितने वेट से फिलअप होगी? 4p1।
अब 2 प्लेसेस पे तो डिजिट्स गए, बचे कितने? 7 में से 5। वो 5 में से कोई तो भी 2 यहाँ पे आएंगे। ये हो गया पहला केस। पहले केस का आंसर कितना आता है? 80। दूसरे केस में तो कोई है नहीं, कुछ 3 वगैरह कुछ इशू है नहीं। सीधा सीधा यहाँ पे कितने सारे नंबर्स, कौन से नंबर्स आएंगे? 4, 5, 6 एंड 7 में से कोई तो भी एक आएगा। सो इट इज व्हाट? 4p1। बचे कितने? 6। 6 में से 3 प्लेसेस फिलअप होंगी। 6p3 कितना आया बताओ? 480 आ रहा है इसका। दोनों को ऐड कर दो, कितना आया फिर ये? 560। ओके, ग्रेटर देन 7000, ग्रेटर देन 5000, वो आसान होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। Got it, everyone? Understood? Question number 49. चलो बताओ जल्दी। 49th question. ये आसान है। How many 6-digit numbers can be formed with digits 953170? Question number 49 ना? 953170. आया आंसर पीछे? Got it? उमेश, got the answer for 49? क्या आया फिर बता जरा। सिक्स डिजिट नंबर ना, 6 डिजिट नंबर बनाना है हम लोगों को। कितने डिजिट्स अपने पास अवेलेबल? 6 डिजिट्स अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? 0 नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस पे कितने ऑप्शन है अपने पास? 5p1, और यहाँ पे तो कोई इशू है नहीं, है ना? तो वहां पे क्या लिखूं फिर मैं? 5p5, एग्जैक्टली 5 फैक्टोरियल। सो हाउ मच इज दिस? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो हाउ मच इज दिस? कितना आ रहा है? 600। Got it, everyone? Next 50. हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया? कुछ इशू हो गया? क्या हो गया? 1 2 3 4 5 सही है ना? क्या हो गया केजर? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50. In terms of question number 49, how many numbers will have zeros in tens place? How many will have zeros in tens place? टेंस प्लेस पता है सबको ना? यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। सिक्स डिजिट नंबर से बनाने फिर से कितना है आंसर फिर? 120 आ रहा है? करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 टेंस प्लेस पे 0 चाहिए ना हम लोगों को, मतलब टेंस प्लेस तो फिक्स हो गया। टेंस प्लेस फिक्स हो गया, वहां पे कोई चॉइस नहीं है, वहां पे कोई ऑप्शंस नहीं है। फिर वहां पे अरेंजमेंट कितने कौन से प्लेसेस पे होंगे? फिर बचे हुए 5 प्लेसेस पे, और कितने डिजिट्स है अपने पास? 5, है ना?
सो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाली, आई गेस उन्होंने दिया है मॉडिफाई करके, लेट मी चेक इट आउट। नहीं दिया है, चलो मैं मॉडिफाई करके देती हूँ इस क्वेश्चन को। 5 प्लेसेस 5 डिजिट्स, तो कितना हो गया फिर 5p5, हाउ मच इज दिस 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर तो आया 120। इस क्वेश्चन में छोटा सा मॉडिफिकेशन है, तुम लोग मुझे आंसर बताओगे। हाउ मेनी विल हैव, हाउ मेनी विल हैव, कौन से डिजिट्स है अपने पास, ओके 1 at tens place, बताओ इसका आंसर। हाउ मेनी सच 6-digit numbers will have 1 at tens place? बोलो नहीं बोलो, है ना, बोल, कुछ नहीं होता चाहिए। 120 120 120, ओके नहीं पीछे रोहन उमेर, नहीं मैम 120 एक कंडीशन कंसिडर करना होगा ना। 120 आ रहा है उमेर, नहीं गलत है फिर तो। 96 आ रहा है, कैसे किया, एग्जैक्टली जीरो स्टार्टिंग वाले प्लेस पे नहीं आएगा, वो कंडीशन कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। देखो 6-digit नंबर्स है, आई गेस 120 नहीं आता है, पर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो टेंस प्लेस पे 1 तो फिक्स है, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। फिर यहाँ पे कितने ऑप्शन है अपने पास, यस 9 5 3 एंड 7 है ना, 9 5 3 एंड 7, जीरो नहीं आ सकता, अदरवाइज इट वोंट बी 6-digit नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर 4p1 आया, बचे कितने डिजिट्स, यहाँ पे एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गया, यहाँ पे एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गया, 6 में से 2 डिजिट्स गए, बचे कितने 4, सो 4 प्लेसेस 4 डिजिट्स, कितना हो गया फिर ये 4p4, हाउ मच इज दिस 4 factorial upon 3 factorial into 4p4 is 4 factorial, how much is this calculated, this is 4 into 24 which is 96, got it। so blindly follow नहीं करना है चीजों को, है ना, very good केजल, okay understood this question, पक्का। 1 at tens place अगर बोला है तो 1 को हमने फिक्स कर लिया, कंडीशन यहाँ पे और एक आता है कि पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, कौन कौन आ सकता है फिर 9 5 3 7, 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 को हमने टेंस प्लेस पे फिक्स किया है, ओके गॉट इट, ओके चलो 78, क्वेश्चन नंबर 78 आया। इस क्वेश्चन को फालतू में इतना एक्सटेंड किया है, सोचो थोड़ा 78 क्वेश्चन में कैसे 78 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 to 4000, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का 78, 3000 to 4000 using digits 1 2 till 6, सोचो इसको एपी से भी सॉल्व कर सकते हो, एपी कैसे होगा, एपी से ये क्वेश्चन सॉल्व, ए फाइंड आउट कर सकते हो, टीएन दिया हुआ है, वहां से एन एन मिल सकता है अपन को, नहीं ठीक है वो छोड़ो, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे ही रहो। हाँ आया आंसर, नहीं आया, उमेर ने आंसर दिया, सही आना चाहिए,
बहुत टाइम बाद आंसर दिया तूने। 60 आया तेरा आंसर। इनफैक्ट आई डोंट नो, पीछे वाले आंसर से मुझे भरोसा नहीं आता जल्दी। ICAI ने बनाया ना, पर सही है पीछे वाले आंसर के हिसाब से। उधर का देख के तो नहीं देना। बिटवीन मतलब वो दो नंबर्स को इनपुट नहीं करेंगे। नहीं, वैसे भी वो दोनों नंबर्स आएंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास 0 है ही नहीं, तो वैसे भी वो दोनों नंबर्स आने ही नहीं वाले। कैसे क्या होगा पता चल। 3 फिक्स किया and then आगे 3 केसेस टाइप बताएंगे। करेक्ट, 3 को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि 3000 to 4000 उसके बीच में जो भी नंबर्स रहेंगे वो 3 से स्टार्ट होंगे। सारे के सारे नंबर 3 से स्टार्ट होंगे। Am I right? करेक्ट। तो कितने डिजिट का नंबर है फिर अपने पास? 4 डिजिट का नंबर है। 3000 to 4000 जो भी नंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे 3 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 3 जो है वो पहले वाले प्लेस पे फिक्स हो गया है ना। तो 1 2 3 में से 1 2 3 4 5 6 में से 3 तो गया, उसको तो फिक्स करना पड़ेगा। बचे कितने? 5। सो 5 में से 3 को हमें अरेंज करना है। 5 में से हमें कितने को अरेंज करना है? 3 को अरेंज करना है। समझ में आ रही है ना बात? 3000 to 4000 के बीच में जो भी नंबर्स रहेंगे उनका स्टार्ट किससे होगा? 3 से होगा। तो जो पहला वाला प्लेस है वो 3 फिक्स होगा वहां पे, है ना। तो 3 को अपन वैसे भी अरेंजमेंट में नहीं लेंगे क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड, वैसे रिपीटिशन अलाउड होना चाहिए था यहाँ पे यार। एक्चुअली उन्हें देना चाहिए था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि सी यहाँ पे मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर 3000 to 4000 के बीच में तो नंबर्स की बात करते हो तो 3 3 3 3 ये भी तो नंबर आना चाहिए ना। 3000 to 4000 के बीच में जो भी नंबर्स रहेंगे वहां पे 3 3 3 3 ये नंबर आता है। अगर तुम काउंटिंग वाइज जाओगे, अगर तुम प्रॉपर नंबर सिस्टम वाइज जाओगे तो ये नंबर आता है ना वहां पे। तो एक्चुअली दे शुड मेंशन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना मॉड्यूल पे मुझे भरोसा नहीं है। अज्यूम करनी पड़ती है चीजें अपन को यहाँ पे, क्या अरे हाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं लेना है, अदरवाइज नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तब जाके ये बात सही है। 60 आंसर तब सही है, ठीक है। सो 3 को हम लोगों ने फिक्स कर लिया और बचे कितने फिर? 1 2 3 4 5 5 नंबर्स बचे, 3 प्लेसेस है 5p3 5p3। ऑल राइट, कुछ डाउट? पक्का क्लियर एवरीथिंग? चलो क्वेश्चन नंबर 79। यहां पे भी रिपीटिशन नॉट अलाउड अज्यूम करके चलो। Got the answer? Close. 72 आया। अच्छा 78 दिया है क्या उन्होंने? देखते देखते क्या था आंसर। Greater than 23,000 can be formed using 1 2 3 4 5। कितना है? मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शंस में नहीं है। कितना है तुम्हारा आंसर? 90। ओके, वो मेरे को होप्स थे 72 ही निकले। और कोई आंसर? 72 आया, एक 90 आया, 72 + 9 ओके।
यहाँ पे साक्षी, कुछ आया आंसर पीछे? तुम्हारा तो 72 है। संतोष तुम नहीं है ना उस ग्रुप में? ओके चलो 1 2 3 4 5। ओके देखते कितना आता है। ग्रेटर देन क्या चाहिए अपन को? 23,000 चाहिए ना। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिजिट नंबर के बारे में सोचना है हमें, है ना? इतना तो फिक्स है कि 5 डिजिट नंबर के बारे में सोचना है। केस 1, अगर यहाँ पे 6 डिजिट्स अवेलेबल होते तो वो कंडीशन भी आता, +6 फैक्टोरियल आता फिर उसमें, अगर 6 डिजिट्स अवेलेबल होते हमारे पास तो। लेकिन यहाँ पे हमें 5 डिजिट्स अवेलेबल है और 5 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो 23,000 से बड़े नंबर्स, तो पहले तो 2 को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन आएगा फिर? 3 4 5 केस 1 में। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 3p1। 2 डिजिट्स गए, बचे कितने? 3 डिजिट्स। क्या हो गया फिर? 3p3। कितना आया ये? 3p1 मतलब कितना होता है? 3 होता है, और 3p3 मतलब कितना होता है? 3 फैक्टोरियल विच इज 6। ये कितना आया? 18। करेक्ट? यस। नेक्स्ट अपन इसका ना रिपीटेशन अलाउड वाला केस भी करेंगे, ठीक है? केस 2, 1 2 3 4 5 पहले प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है, मतलब 2 से बड़े नंबर्स। 3 4 5 है ना। सो दिस इज व्हाट? 3p1। बचे कितने नंबर्स? 4। 4p4 कितना हुआ ये? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 72। कितना आया ये? क्या गड़बड़ कर दी? यस। कहाँ पे गड़बड़ कर दी? यहाँ पे? कहाँ पे? ओ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है मतलब। तो ये आया 90। सही है ना? कोई भी, किसी ने भी 90 नहीं बताया यार। 96, अच्छा ओके 90 बोलो तुम, मैंने 96 एक्चुअली मेरे दिमाग में था। हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, बोलो। रिपीटेशन अलाउड होता तो? रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या चेंजेस होते फिर? इफ रिपीटेशन इज अलाउड, पहला वाला प्लेस 2 होगा केस 1 में। यहाँ पे तो कोई लोड नहीं, 2 ही लेना है अपन को। यहाँ पे 3 4 5 ही होना, 2 नहीं आना चाहिए वहां पे। तो ये कितना हो गया? 3 वेज। यहाँ पे जो 2 एंड यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पे आ सकता है, कोई टेंशन नहीं हमें उसकी। तो यहाँ पे कितने वेज फिर? 5 वेज। यहाँ पे कितने वेज? 5 वेज। यहाँ पे कितने वेज? 5 वेज। कितना हो गया? 125 इंटू 3 बताओ जी। 370। 370 आगे 5। केस 2, 1 2 3 4 5। पहले प्लेस पे 3 ऑप्शंस, 3 4 5। ये कितने वेज है? 3 वेज। रिपीटेशन हो सकता है, जरूर हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा वो यहाँ पे भी पॉसिबल है, मतलब 5 5 5 एंड 5 कितना होता है? 625 इंटू 3 18 समथिंग 1875। कितने हो गए फिर ये टोटल वेज? 2250। सही है? ओके ओके। सो बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया करो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है? 77 उसी के ऊपर शशांक सो तो नहीं गया उधर? चलो 77 आया आंसर। नेक्स्ट टाइप शुरू होगा आज अपना। बोल रहे हैं नहीं मैम।
आंसर का रिप्लाई नहीं आया, बट हाँ। जैसे ही आपने बोला नेक्स्ट, हाँ एग्जैक्टली सो तो नहीं गया तो तुरंत टाइप भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। चलो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 and 10,000 can be formed with ट्रैवल कर रहा है, पुणे आ रहा है क्या शशांक? आ रहा है क्या वो पुणे? आने वाला है क्या? कुछ ट्रैवल कर रहा है वो, मेरे को पता रहेगा, वो भाई तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको सबकी खबर रहती। चलो बताओ जल्दी, 1000 to 10,000 के बीच में आया? गुड। वहां पे कितने लोग का आया आंसर? क्या चला आया आंसर? नहीं अभी तक, क्यों? बेसिकली हमें क्या करना है, 1000 to 10,000 के बीच के नंबर्स फाइंड आउट करना है ना, मतलब यस 1000 to 10,000 4 डिजिट नंबर। 10,000 तो इंक्लूड नहीं होगा, 10,000 से पहले कौन आता है? 999 है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड, मतलब देना चाहिए था उन्होंने, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देते हैं वो एक्चुअली एग्जाम में 99% केसेस में वो देते हैं, हमें अज्यूम करके नहीं चलना पड़ता। ओके, सो बेसिकली 1000 to 10,000 मतलब पहला नंबर कौन सा होगा? 1001 एंड लास्ट होगा 999। इसका मतलब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। 1 2 3 4 डिजिट्स कितने अवेलेबल है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगा फिर? 9p1 क्यों? सीधा 9p4 आएगा ना, सीधा 9p4 आएगा। क्यों ऐसे इतना क्यों कंफ्यूज हो रही है? यस 9 डिजिट्स अवेलेबल है, जीरो तो है नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ना। अपने पास जीरो होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ पे तो 9 डिजिट्स है अपने पास, तो 9p4 इज द आंसर। So 9 factorial upon 5 factorial, 9 into 8 into 7 into 6 कितना आता है बताओ जरा? 3024। So हर एक क्वेश्चन में उन्होंने देना चाहिए था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तब जाके सारे आंसर्स सही थे। गॉट इट? कुछ डाउट अभी तक? क्लियर एवरीथिंग केजल? ओके, जाए फिर आगे वाले टाइप की तरफ। आगे वाला टाइप अच्छा है। ओके, टाइप 3 अपने पास 4 केसेस है। अभी क्या होता है ना, उसमें कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है? टुगेदर, नॉट टुगेदर, सेपरेटेड एंड नॉट सेपरेटेड। कंफ्यूजन क्या है? टुगेदर एंड नॉट सेपरेटेड सेम लगते हैं अपन को, सही बात है ना। एंड सेपरेटेड एंड नॉट टुगेदर सेम लगते हैं अपन को, है ना। जनरली एक कंफ्यूजन वही क्रिएट होता है, और ये क्वेश्चन ना मुझे एंड तक पूछे जाते हैं। टुगेदर एंड नॉट सेपरेटेड में क्या फर्क है? जबकि मैं पहले क्लास में ये टाइप के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, ये दोनों में कंफ्यूजन होगा। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। सपोज मैंने बोला 4 लोग हैं, मान के चलो तुम 4 हो,
ओके, 4 लड़कियां। तो मैंने बोला 4 के 4 एक साथ बैठेंगे, मतलब दे आर सिटिंग टुगेदर। इसका मतलब चारों का ग्रुप यहाँ पे होगा, बाकी आजू बाजू में भी लड़के बैठ सकते, लेकिन चारों का ग्रुप यहाँ पे होगा, दैट इज टुगेदर। मैंने बोला नॉट सेपरेटेड, मतलब 2 लड़कियां भी एक साथ बैठ सकती है, नॉट सेपरेटेड। ये चार लड़कियां जो है दे आर नॉट सेपरेटेड, मतलब यस, 4 में से देखो 1 2 3 4, these 4 आर सिटिंग टुगेदर। इसका मतलब होता है यहाँ पे मे बी 5 6 7, ऐसा, मतलब वो एक साथ है। लेकिन अगर मैंने बोला दे आर नॉट सेपरेटेड, मतलब चलो 1 बाय 1 चलते हैं। टुगेदर समझ में आया? नॉट टुगेदर मतलब क्या है? नॉट टुगेदर मतलब क्या है? चारों एक साथ नहीं है, दे आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब चारों एक साथ नहीं है, 2 एक साथ हो सकती है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। समझ में आई बात? मतलब सॉरी 5 6 3 4, ये पॉसिबिलिटी है। जब मैं बोलूंगी 4 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब क्या हो गया? 2 एक साथ हो सकती है, चारों के चारों एक साथ नहीं हो सकती। जब मैं बोलूंगी 4 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, उस केस में ये हो गया। जब मैं बोलूंगी 4 गर्ल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर, इसका मतलब दे आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब 2 एक साथ हो सकती है, 3 भी एक साथ हो सकती है, पर 4 एक साथ नहीं हो सकती। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? एक कंफ्यूजन समझ में आ रहा है यहाँ पे? जनरली यही प्रॉब्लम होती है। देखो टुगेदर फिर से एक बार बता रही हूँ मैं, चारों के चारों एक साथ बैठे हैं, दे आर टुगेदर मीन्स व्हाट? वो चारों के चारों एक साथ बैठे हैं। जब मैं बोलूंगी दे आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब चारों एक साथ नहीं है, 3 एक साथ हो सकती है, 2 भी एक साथ हो सकती है। समझ में आया? मतलब इसमें ये पॉसिबल केस है, ये पॉसिबल केस है। समझ में आई बात? कंफ्यूजन समझ में आया? यस, टुगेदर एंड नॉट टुगेदर में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं? बताओ जल्दी। साक्षी एक बार। ओके, टुगेदर मतलब चारों के चारों एक साथ, मतलब यहाँ पे एक ही बेंच पे चारों के चारों बैठे हैं। बट इफ आई एम सेइंग these 4 girls are not sitting together means what? मे बी 3 यहाँ पे बैठ सकती है, 4th गर्ल वहां पे बैठ सकती है, या फिर मे बी 2 यहाँ पे बैठ सकते हैं, बाकी के 2 ऐसे सेपरेटेड बैठ सकते हैं। समझ में आई बात? ओके हाँ, और नॉट टुगेदर में ये कंडीशन होगा क्या? जैसे आप बोलते हो 4 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, तो ऐसा हो सकता है कि चारों में से कोई भी एक साथ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, जरूर। एक यहाँ पे बैठी, एक यहाँ पे बैठी, एक यहाँ पे बैठी, एक यहाँ पे बैठी, ये भी हो सकता है। दे आर नॉट टुगेदर मतलब ये सिचुएशन भी हो सकता है। ऐसा कोई 7 3 ना, मतलब सबके सब सेपरेटेड है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आई बात? नॉट टुगेदर मतलब, नॉट टुगेदर में कौन से केसेस आते हैं? अगर मैं बोलूंगी 4 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, इफ आई एम सेइंग 4 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, इसका मतलब 1 2 3 4 एक साथ ही बैठी है। बट इफ आई एम सेइंग 4 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक बैठ गई, ओके यहाँ पे अभी ऐसे ड्रॉ करती हूँ मैं सो दैट समझ में आएगा। ऐसे भी हो सकता है ना? उसके बाद और क्या केस हो सकती है? 3 लड़कियां साथ में है, 4th वन ऐसे कुछ तो सेपरेट हुई है। और क्या केस हो सकते हैं? चारों के चारों अलग अलग है। Am I right? यस। और क्या केस हो सकते हैं? मतलब सारे उसमें कवर हो गए। 2 एक साथ हो सकती है, 3 एक साथ हो सकती है, या फिर कोई भी एक साथ नहीं हो सकती। तो ये हो गया नॉट टुगेदर वाला केस। समझ में आई बात? नॉट टुगेदर मतलब क्या है? तो आगे बढ़ते हैं फिर अब थोड़ा सा, ठीक है? ओके, अब आते हैं सेपरेटेड पे। अब आते हैं सेपरेटेड पे। ओके, ये हो गया टुगेदर एंड नॉट टुगेदर का कंफ्यूजन। आई जस्ट राइट इट हियर।
अब आते हैं सेपरेटेड पे। ओके, सपोज मैंने बोला 4 girls are separated। सपोज मैंने बोला 4 girls are separated, मतलब ये कंडीशन हो गया। ये कंडीशन हो गया, चारों के चारों अलग अलग ही बैठेंगे। सेपरेटेड मतलब चारों के चारों अलग अलग ही बैठेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे 3 लड़के हैं, सेपरेटेड मतलब लड़कियों की पोजीशन क्या होगी, ये और ये, चारों अलग अलग ही रहेंगे। सेपरेटेड का मतलब So मैम हम ऐसे बोल सकते हैं कि separated एक सबसेट है not हाँ, together का। यस 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 यस, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आई बात। ओके, अब नॉट सेपरेटेड के बारे में बात करेंगे तो 4 girls are not separated, इसका मतलब दोनों लड़कियां एक साथ हो सकती है, मे बी, तीनों लड़कियां एक साथ हो सकती है, मे बी, या फिर चारों भी एक साथ हो सकती है। जब हम बात करेंगे नॉट सेपरेटेड के बारे में तब सिचुएशंस क्या हो सकती है, मे बी 2 लड़कियां एक साथ है, बाकी 2 नहीं है ना। दूसरी केस मे बी 3 लड़कियां एक साथ है, 4th वन इज नॉट देयर, मे बी चारों के चारों एक साथ है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही बात। ओके, सेपरेटेड एंड नॉट सेपरेटेड का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है ना, अभी दिमाग में कुछ नहीं क्रिएट हुआ है ना, पक्का समझ में आ रही बात। ओके, सो टुगेदर एंड नॉट टुगेदर के बारे में बात करेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सब कुछ, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं अपन। ये सबसे मतलब कंफ्यूजिंग क्या बोलते हैं टॉपिक है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और ये आता है जनरली क्वेश्चन में, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जनरली। देखो, टुगेदर मीन्स व्हाट, अगर 4 लड़कियां टुगेदर है इसका मतलब चारों के चारों एक साथ है, चारों के चारों एक साथ है, कोई एक भी यहाँ हुआ नहीं है, चारों के चारों एक साथ है। अगर मैं बोलूंगी 4 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब मे बी 3 एक साथ हो सकती है, 2 एक साथ हो सकती है, या फिर कोई भी एक साथ नहीं हो सकती। ओके, इफ 4 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर इसका मतलब क्या हो गया, तीनों एक साथ हो सकती है, दोनों एक साथ हो सकती है, या फिर कोई भी एक साथ नहीं हो सकती। अंडरस्टूड केजल? यस, पक्का। नेक्स्ट, सेपरेटेड, 4 गर्ल्स आर सेपरेटेड मीन्स व्हाट, कोई भी एक साथ नहीं है, कोई भी एक साथ नहीं है, चारों अलग अलग है। और इफ आई एम सेइंग नॉट सेपरेटेड मीन्स व्हाट, 2 एक साथ हो सकती है ना, 3 एक साथ हो सकती है, या फिर 4 एक साथ हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, वर्ड्स वाइज समझ में आया अभी? ओके, अभी मैं टेक्निक बताऊंगी तुम लोगों को सीधा। टेक्निक इजी है लेकिन क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, ठीक है। टेक्निक इजी है, टेक्निक में कुछ नहीं है, टेक्निक बहुत आसान है। टेक्निक में क्या है देखो, अगर तुम्हें टुगेदर का टेक्निक पता चलता है ना, तो नॉट टुगेदर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। टोटल माइनस टुगेदर विल गिव यू नॉट टुगेदर। टुगेदर का कैसे फाइंड आउट करते बताती हूँ मैं। टोटल माइनस टुगेदर विल गिव यू व्हाट, नॉट टुगेदर। एंड सेपरेटेड का भी, नॉट सेपरेटेड का भी, टोटल माइनस सेपरेटेड विल गिव यू नॉट सेपरेटेड। टोटल माइनस सेपरेटेड विल गिव यू नॉट सेपरेटेड। ओके, नोट कर लो पॉइंट। और यहाँ पे मिस्टेक क्या करते पता है लोग, टोटल माइनस सेपरेटेड मीन्स टुगेदर लेते हैं, गलत है ना फिर, है ना। टोटल माइनस सेपरेटेड मतलब टुगेदर नहीं हो सकता। सो टोटल माइनस सेपरेटेड मीन्स, ये नॉट सेपरेटेड अगर पूछा है क्वेश्चन में तो यू विल परफॉर्म दिस, टोटल माइनस सेपरेटेड। पहले सेपरेटेड फाइंड आउट करोगे, टोटल अरेंजमेंट फाइंड आउट करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तुम्हें नॉट सेपरेटेड मिल जाएगा। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, एक मिनट,
डिक्शन है यहाँ पे, पेन दे दो। R, printing mistake. In how many ways 5 boys 3 girls can be arranged in a row? In how many ways 5 boys, कुछ separated together कुछ झोल नहीं है, normal question है. In how many ways 5 boys and 3 girls can be arranged in a row? हाँ, yes, 8 लोग हैं, 8 प्लेसेस है, रो में अरेंज करना है उनको. क्या हो गया? In how many ways 5 boys and 3 girls can be arranged in a row? 5 boys 3 girls, 8 लोग हैं, 8 प्लेसेस है. अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? अरेंजमेंट्स होंगी 8p8, which is 8 factorial. Got it? Understood? Yes. आगे बढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन में कोई शक, किसी को कोई डाउट? जाए फिर आगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी. हाँ, कॉन्सेंट्रेट ना. इन हाउ मेनी वेज गर्ल्स आर टुगेदर? इन हाउ मेनी वेज गर्ल्स आर टुगेदर? तो टुगेदर मतलब क्या होता है? सारे एक साथ है ना. तो 3 गर्ल्स बॉक्स में रखेंगे अपन, 3 गर्ल्स का एक बॉक्स बनाएंगे. ओके. बॉयज कितने हैं? 5. सो 1 2 3 4 5 है ना. 3 गर्ल्स का बनाया अपन ने बॉक्स, क्योंकि वो टुगेदर है. ओके. अब देखो ये बॉक्स कितनी जगह पे जा सकता है? 1 2 3 4 5 6. कितनी जगह पे जा सकता है बॉक्स? 6 प्लेसेस पे जा सकता है. ऐसे मान के चलो बॉक्स मतलब एक प्लेस है ना. तो कितने प्लेसेस हो गए फिर अरेंजमेंट के? 6p6 है ना. 6p6 हो गए. तो ये कितना हो गया फिर? ये 6p6. बट बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट होगी. ये तो हो गया बॉक्स के बाहर वाली अरेंजमेंट. समझ में आ रही है ना बात? ये बॉक्स कितने जगह पे जा सकता है? फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. 6 प्लेसेस पे बॉक्स जा सकता है ना. लाइक दिस. यहाँ पे ये आया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना. यहाँ पे फिर ऐसा सिचुएशन कुछ है ना. मतलब वो बॉक्स अरेंज हो सकता है वो 5 लड़कों के साथ. लेकिन ये तो हो गया बॉक्स के बाहर वाली अरेंजमेंट. बॉक्स के अंदर लड़के आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपने प्लेसेस. तो अंदर कितने अरेंजमेंट्स होंगे फिर? 3p3 है ना. 3p. अंडरस्टूड? समझ में आया? टुगेदर वाला सिचुएशन देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें. बॉक्स टुगेदर पूछा उन्होंने, 3 लड़कियां एक साथ चाहिए, 3 गर्ल्स आर टुगेदर. हमने क्या किया? उनको बॉक्स में रखा क्योंकि वो टुगेदर एक साथ आनी चाहिए. बॉक्स कितने प्लेसेस पे शिफ्ट हो सकता है? मतलब बॉक्स को पकड़ के और 5 लड़कों को पकड़ के कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 6p6. क्योंकि बॉक्स एक प्लेस है. बॉक्स जो है वो एक प्लेस है और ये 5 लड़के 5 प्लेसेस. टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 6p6. तो ये हो गया बॉक्स के बाहर. बॉक्स के अंदर 3 लड़कियां आपस में जगह चेंज कर सकती है. तो बॉक्स के अंदर ये 3 लड़कियों में कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 3p3. केजल क्लियर है? पक्का? पक्का. थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे फेस पे, है ना? कहाँ पे डाउट है? 3p3 में. अच्छा उधर डाउट है. ओके. बॉक्स को एक प्लेस कैसे कंसिडर किया? शशांक तो क्लास में चाहिए था, प्रैक्टिकल करके बता देते फिर अपन. शशांक क्लास में चाहिए था तो प्रैक्टिकल करके बताते थे फिर. अरे 3 लड़कियां कुछ तो जगह घेरेगी है ना. 3 लड़कियां कुछ तो जगह लेगी तो वो एक जगह, वो पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो पूरा शिफ्ट हो सकता है ना इस जगह पे. पूरा शिफ्ट हो सकता है ना इस जगह पे. समझ में आ रहा है क्या? यस. मेरे पास ना कार्टून का वीडियो है, मैं भेजती इसके रिलेटेड. एक वीडियो है मेरे पास, पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा. उन्होंने एक्चुअल में बताया वहां पे ऐसे वो पूरा लड़कियों को शिफ्ट करके ऐसे प्लेसेस कैसे अरेंजमेंट्स होते हैं. 3 लड़कियां एक प्लेस पे कैसे? अरे बाप रे.
शशांक तेरे को जरूरत है यार वीडियो की, मैं तेरे को भेजती वीडियो, रुक। अरे अभी कैसे एक्सप्लेन, तुम लोगों को समझ में आया? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो टुगेदर है ना, तो वो पूरा जो प्लेस है वो पूरा शिफ्ट हो सकता है ना, कितने जगह पे शिफ्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो फिर भी मैंने बताया भी है। I think he is thinking that there are only 6 places and हमने उसमें 3 डाल दिए, but actually 8 उसको लग रहा है places. एक पर कैसे करें। हाँ यस यस यस, उसको हाँ करेक्ट, देयर आर 8 प्लेसेस एक्चुअली, और तुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास 6 प्लेसेस है, ऐसा नहीं है, 8 प्लेसेस है, वो 8 प्लेस में ये 3 को अपन एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं, 8 प्लेसेस में से 3 प्लेस को अपन एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा सब मजे ले रहे यार यहाँ पे तेरे चैट बॉक्स में पढ़ पढ़ के सब मजे ले रहे हैं यहाँ पे। यस कितना हो गया फिर ये, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कितना आया फिर ये बताओ? ओके 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 720 इंटू 6 और 4320। पक्का क्लियर है? उसको बड़े मजे आ रहे हैं, वो बहुत हंस रहा है, उबेर बहुत हंस रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, in how many ways girls are not together? तो not together में क्या करेंगे अपन, टोटल माइनस टुगेदर, है ना, टोटल माइनस टुगेदर, not together girls are not together, क्या होगा बताओ, टोटल माइनस टुगेदर, टोटल कितना है 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 4320, तो 8 फैक्टोरियल क्या होता है 40320 माइनस 4320, जो भी आंसर आएगा देखो कितना आता है। बताओ जल्दी कितना आता है? 36,000, 36,000, अच्छा got it? Any doubt till this point? पक्का? Okay. In how many ways girls are separated? Separated मतलब कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गर्ल्स आर सेपरेटेड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 5 बॉयज आर देयर, सो 1 2 3 4 5। गर्ल्स कहाँ पे बैठ सकती है, पॉसिबल प्लेसेस फॉर गर्ल्स फॉर सेपरेशंस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, इतने जगह पॉसिबल है ना लड़कियों के लिए। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, सेपरेटेड चाहिए हमें लड़कियां, मतलब कोई आजू बाजू में नहीं बैठना चाहिए, कोई भी आजू बाजू में नहीं चाहिए। कितनी लड़कियां है अपने पास यहाँ पे, 3 लड़कियां, क्या पॉसिबल प्लेसेस बोला मैंने, 8 प्लेसेस है, देखो सपोज मान के चलो 3 गर्ल्स है, हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बिठा दिया उनको, 8 प्लेसेस ही आई ना अपने पास, ये तो ऑप्शनल है, यहाँ पे बैठ भी सकती नहीं भी बैठ सकती है। समझ में आई बात? ऑड इवन के कंफ्यूजन में मत जाओ, ऐसा मत करो, ऑड इवन के कंफ्यूजन में मत जाओ। पॉसिबल प्लेसेस फॉर गर्ल्स क्या क्या हो सकती है, एक तो यहाँ पे बैठ सकती है, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे बैठ सकती है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे ऐसे भी तो बैठ सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे ऐसे भी तो बैठ सकती है। हमें बस तीनों को एक साथ नहीं बिठाना है, सेपरेटेड मतलब हमें बस तीनों को एक साथ नहीं बिठाना है, तो सारे पॉसिबल केसेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। आयशा कुछ तो कंफ्यूजन है। मैम मुझे पूछना था कि जैसे अभी वो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है लास्ट में, तो
मतलब ऐसे चलता है क्या? हाँ डेफिनेटली। तो फिर हम लिखते वक्त पहले सपोज जैसे इधर 5 बॉयज हैं, हाँ। तो हम लिखते वक्त वैसे लिखेंगे और उसके आसपास हाँ एग्जैक्टली, 5 लड़कों पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो 5 लड़कों के प्लेसेस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिए। लड़कियों पे कंडीशन है ना, तो लड़कियों पे क्या कंडीशन है कि वो सेपरेटेड चाहिए, तो सेपरेटेड चाहिए, तो सेपरेटेड के ऑल पॉसिबल ऑप्शंस अपन देखेंगे, ऑल पॉसिबल प्लेसेस अपन देखेंगे। लड़कियां सेपरेटेड चाहिए मतलब कहाँ कहाँ पे जाके बैठ सकती है सो दैट वो सेपरेटेड हो जाए, वो अपन देखेंगे, है ना। तो क्या पॉसिबल ऑप्शन से भी अपने पास ये हो सकता है, से बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो लड़कियों के लिए पॉसिबल प्लेसेस कितनी हुई? 8 है ना, 1 2 6 शायद से, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पे लड़कियां अरेंज होंगी। 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पे लड़कियां अरेंज होंगी, मतलब 6p3 6p3 ना, 6 पॉसिबल प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल प्लेसेस है लड़कियों के लिए। ये 6 में से 3 प्लेसेस पे लड़कियां अरेंज होंगी, ये हो गया लड़कियों का अरेंजमेंट। लड़कों का बाकी है, लड़कों का क्या हो गया? 1 2 3 4 5p5 कितना हुआ? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी मैं, ठीक है, मतलब 1 to 9 होने के बाद कितना हुआ ये आंसर बताओ जरा? 720 अपॉन 6 इंटू 120, सो इट्स आई गेस 14400 ना। नहीं, वो फिर उससे गलत कर दोगे आप, मतलब पॉसिबल ऑप्शंस मिस आउट करोगे आप। जो सारे पॉसिबल ऑप्शंस है ना लड़कियां सेपरेट होने के लिए, जो जो पॉसिबल ऑप्शंस है उसमें से सिर्फ आप 1 3 5 7 में भी कंसिडर करोगे, तो वो गलत हो गया ना फिर। ओके 1 3 5 7 9 ऐसा मत करो, बाद में कोई और ट्विस्टेड क्वेश्चंस अपन देखेंगे वहां पे गलत कर दोगे फिर आप, ठीक है, और इवन में मत जाओ। ओके गॉट इट? यस, 1 to 9 खत्म होने तो फिर से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे पूरा पैटर्न। हाँ केजल कुछ डाउट है? हाँ हाँ ऑल पॉसिबल ऑप्शंस 16 पॉसिबल ऑप्शंस टोटल नहीं, लड़कियों के लिए 6 है ना, मतलब लड़कियों के लिए 6 पॉसिबल ऑप्शन। अभी सपोज मान के चलो यहाँ पे ये तीनों आके बैठ गए, मुझे तुम लोगों को सेपरेटेड बिठाना है, तो पॉसिबल क्या है? मैं ऐसे तो नहीं बोलेंगे अरे उमेर के राइट में नहीं बैठना है, उमेर के लेफ्ट में नहीं बैठना है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना अपन। सेपरेट करना है मतलब वो पॉसिबल प्लेस भी तो हो गई, समझ में आ रही बात? एक्सट्रीम प्लेसेस भी तो सेपरेट में आ गई, उस साइड में तो बैठ सकते हैं ना। तुम सिर्फ पता है क्या सोच रहे हो, तुम सिर्फ इतना सोच रहे हो, तुम सिर्फ इतना सोच रहे हो। हाँ ये तो पूरा टेक्निक का सवाल है, तुम सिर्फ इतना सोच रहे हो सेपरेटेड मतलब इतना ही बस, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सेपरेट करना है अपन को मतलब उनको एक साथ नहीं बिठाना है, तो एक साथ उनको नहीं बैठना है, इसके पॉसिबल प्लेसेस ये भी तो है, यहाँ पे जाके भी तो बैठ सकती है कि नहीं भैया मुझे तो बैठना ही नहीं है साथ में, तो मैं वहां पे जाके बैठूंगी, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो बैठ सकते हैं। सेपरेट करना है हमें, बस टुगेदर नहीं चाहिए। पॉसिबल ऑप्शन 8 प्लेसेस कैसे भी हो ही जाएगी, क्योंकि लड़कियां यहाँ पे बैठ जाएगी, 8 प्लेसेस तो भर गई, है ना। लड़कियां यहाँ पे बैठ गई, 8 प्लेसेस भर गई। तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम 8 प्लेसेस को फिक्स कर रहे हो, 8 प्लेसेस को तुम ऐसे सोच रहे हो, देखो तुम क्या सोच रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा फिक्स कर रहे हो, लड़कों को यहाँ पे बिठा रहे हो, ऐसा कुछ। जैसे आप अभी तक बोले थे कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उसके साइड किसी और के साइड में जाकर बैठे, किसी और के साइड में, एज मुझे नहीं समझा। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वुमेन किसके साइड में, हाँ मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं ना कि एक्सट्रीम पे नहीं बैठना है ऐसा कोई कंडीशन नहीं ना कि एक्सट्रीम पे नहीं बैठना है। कंडीशन क्या है कि उनको सेपरेट करना है हमें, कंडीशन क्या है? सेपरेट करना है हमें, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम पे नहीं बैठना है, कंडीशन ये नहीं है। समझ में आया?
ओके आएगा आएगा। सॉल्विंग के लिए आसान है, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में, मतलब आंसर तो बताओगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं वो पच नहीं रहा है कॉन्सेप्ट तुम लोगों को, ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सॉल्व कर लोगे तुम लोग, टेक्निक तो आसान है। सेपरेटेड मतलब ये ऐसे कॉर्नर्स वाले प्लेसेस भी ले लो, मिडिल वाले प्लेसेस भी ले लो, मतलब ये टेक्निक सिंपल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ कि सेपरेटेड चाहिए हमें, मतलब उनको साथ नहीं बिठाना है। एक्सट्रीम नहीं चाहिए ऐसा कोई कंडीशन अपने पास नहीं है। एक्सट्रीम बैठ सकती है लड़कियां लेकिन एक साथ नहीं बैठ सकते, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है, आई मीन ये कंडीशन है। ठीक है इसको डाउट नहीं आया शशांक को? चलो ओके क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी गर्ल्स आर नॉट सेपरेटेड? क्या करोगे? टोटल माइनस सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड का भी बताया था ना, टोटल माइनस सेपरेटेड। टोटल क्या है? 8 फैक्टोरियल और नॉट सेपरेटेड कितना था? 14400। ओके गॉट इट। ओके क्वेश्चन नंबर 6, चले आगे। बता पाओगे टुगेदर का? ये ऊपर वाले 4 केसेस देख के बता पाओगे? शशांक को समझ में आया, देखो गॉट इट बोला वो। कितना है आंसर? करेक्ट। तो मैथ्स नहीं था ना आयुषा? क्यों ड्रॉप किया था 11th में? क्योंकि एक्चुअली नहीं मैंने पहले लिया था, बट आईएससी में क्या होता है कि जो मैथ्स साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी कॉमर्स को और आर्ट्स को, एंड वो टेक्स्ट बुक इतनी मोटी थी एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स उन्हें एप्लीकेबल भी नहीं है, मतलब आगे जाके, क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फोकस था। तो फिर इसलिए, एंड तब मेरे दिमाग में था कि कोई प्रोफेशनल कोर्स या कुछ भी करना है तो यू नो इतना मैथ्स नहीं होता, नहीं जैसे होता है। सीए का मुझे पता था सिर्फ एंट्री लेवल पे होता है, क्योंकि फिर बाद में स्कोरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। करेक्ट। मैंने ड्रॉप करके बिजनेस स्टडीज किया। फर्क नहीं पड़ता वैसे इतना। एंड मैथ्स ऐसा कुछ अच्छा तो था नहीं मेरा। अरे देखो कौन बोल रहा है। नहीं, चलो सो कितना है आंसर? बॉयज आर टुगेदर नहीं 2880 आता है। आएगा केजल? क्वेश्चन नंबर 6, बॉयज आर टुगेदर कितने टोटल लोग? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 5 एक साथ 1 2 3 4 5 उनको बॉक्स में बिठाया। बॉक्स कितनी जगह पे जा सकता है? 1 2 3 4 है ना? तो बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 4p4। बॉक्स के अंदर के 5p4, सॉरी 5p5। कितना हुआ फिर ये? 4 factorial into 5 factorial. How much is this? 24 into 120. So it becomes 2880. Got it?
पक्का? जाए फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 7, बॉयज आर नॉट टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर ना। टेक्निक सिंपल है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है उसको। टोटल कितना है? 8 फैक्टोरियल था ना, 40320 माइनस टुगेदर 2880, कितना आता है ये कैलकुलेशन बताओ जरा। 37440। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ फिर। बॉयज आर सेपरेटेड, आया? सेपरेटेड ही थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। बॉयज आर सेपरेटेड। मैम सेपरेटेड नॉट सेपरेटेड, सेपरेटेड का कंडीशन होता है कि कोई भी एक साथ नहीं नहीं हो सकता है, बट इधर 5 बॉयज और 3 गर्ल्स है, तो मैम कोई ना कोई तो एक साथ होगा ही, तो आंसर क्या होगा इसका? अरे जीरो। जीरो पॉसिबल वेज ना। देखो, बॉयज आर सेपरेटेड इज द कंडीशन, तो पहले अपन लड़कियों को फिक्स करके लेंगे। कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां, तो 3 लड़कियों को मैंने फिक्स कर लिया है ना। तो लड़कों के लिए पॉसिबल प्लेसेस कितनी हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लड़कों के लिए मतलब सॉरी, लड़कों के लिए पॉसिबल प्लेसेस कितनी हो गई? 4। हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस कितने हैं लड़कों के? 5। तो 5 लड़के हैं, 4 प्लेसेस है, तो कोई ना कोई तो आजू बाजू में आएगा ही ना। मतलब 4 लड़के यहाँ पे बैठ गए, 5th यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर यहाँ पे बैठ सकता है। मतलब लड़के तो आजू बाजू आने ही वाले हैं। पॉसिबल लड़कों को अगर सेपरेट करना है तो हमें 4 ही पॉसिबल प्लेसेस है, लेकिन लड़के हैं कितने? 5। समझ में आ रही बात? लड़कों को सेपरेट करना है तो मेरे पास पॉसिबल प्लेसेस कितने हैं? 4, लेकिन लड़के कितने अपने पास? 5। तो पॉसिबल है क्या उनका सेपरेट होना? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इन हाउ मेनी वेज बॉयज आर सेपरेटेड? 0 वेज। हाउ मेनी वेज? 0 वेज, वो कभी हो ही नहीं सकता पॉसिबल। समझ में आई बात? तो इसका आंसर क्या होगा? 0। केजल डाउट है? यस। नेक्स्ट का आंसर क्या दोगे फिर? कितना? 8 फैक्टोरियल 40320 है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9, बॉयज आर नॉट सेपरेटेड, क्या होगा ये? टोटल कितना है? 8 फैक्टोरियल माइनस सेपरेटेड, सेपरेटेड कितना है? 0। इसका आंसर कितना आया? 40320। क्लियर एवरीथिंग? यस। टेक्निक तो समझ में आया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सिचुएशन समझने के लिए टाइम लगेगा। आगे बढ़ोगे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे अब वर्ड्स वाला क्वेश्चन है, सोचो। एक बार रिपीट करना है 1 to 9, रिपीट करना है एक बार कॉन्सेप्ट पूरा। ओके चलो, टुगेदर मतलब क्या था? 4 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब मैंने बोला तो सारे के सारे एक साथ बैठेंगे। 4 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर मतलब 2 एक साथ बैठ सकते हैं, 3 एक साथ बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन तीनों मतलब चारों के चारों अलग भी बैठ सकते हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं बैठेंगे। ये हो गया नॉट टुगेदर। सेपरेटेड में सब अलग अलग, 2 भी एक साथ नहीं चाहिए, 3 भी एक साथ नहीं चाहिए हमें, सब अलग अलग, दैट इज सेपरेटेड। ओके। और नॉट सेपरेटेड मतलब 2 एक साथ हो सकते हैं, है ना, 3 एक साथ हो सकते हैं, चारों भी एक साथ हो सकते हैं। नॉट सेपरेटेड मतलब, है ना। तो फिर मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? अगर टुगेदर का हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है तो जो लोग हमें टुगेदर चाहिए उनको एक बॉक्स में फिट कर लो, उनको एक बॉक्स में फिट कर लो। उस बॉक्स को एक प्लेस मानो और बाकी के प्लेसेस मतलब बॉक्स के अरेंजमेंट्स ढूंढो, है ना, इंक्लूडिंग बॉक्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स आउटसाइड दी ब्लॉक्स हमें ढूंढना है, ये वाला।
पहले, उसके बाद बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स है, बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स इनटू बॉक्स के अंदर वाले अरेंजमेंट्स। ये हो गया टुगेदर वाला सिचुएशन। नॉट टुगेदर कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, टोटल माइनस टुगेदर। समझ में आ रही बात? टुगेदर में क्या करते हैं अपन, बॉक्स बनाते हैं, आउटसाइड दी बॉक्स अरेंजमेंट्स ढूंढते हैं एंड इनसाइड दी बॉक्स अरेंजमेंट्स ढूंढते हैं। ठीक है। सेपरेटेड में क्या करेंगे अपन, जो लोग हमें सेपरेटेड चाहिए उनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, है ना, बाकी लोगों को फिक्स करो। फिर सेपरेटेड वालों के लिए क्या क्या पॉसिबल प्लेसेस है, उनके अरेंजमेंट्स ढूंढो, है ना। इसलिए हमने ये एरोस क्या है, पॉसिबल प्लेसेस, है ना, उनके अरेंजमेंट्स ढूंढे। और फिर जो ये वाले प्लेसेस है जो हमने फिक्स किए थे वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं वो ढूंढा, है ना। तो ये हो गया अपना सेपरेटेड वाला सिचुएशन। नॉट सेपरेटेड तो सिंपल है, टोटल माइनस सेपरेटेड इज व्हाट, नॉट सेपरेटेड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, हाँ कब तक है क्लास, सर आए क्या? 10 बजे ना तुम्हारा नेक्स्ट बैच? नहीं, चलो ठीक है, ब्रेक ले लो, मेरे को वैसे भी 11th का क्लास लेना है अभी। ऑल राइट, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे फिर, ठीक है। मैंने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया। ठीक है, ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। आया क्या सर, पता नहीं, देखे होंगे तुम लोगों को, नहीं आया फिर। I have logged in. Both of them have plays, it's like that. We have a play, then we have and you remember the